सर, वो गोली मिल गई जो दक्ष ने चलाई थी। मिल गई? कहां से? एक मटके से सर। इसका मतलब है अर्जुन दक्ष की गोली से नहीं मरा है? नहीं सर, मैं वो गोली फोरेंसिक लैब ले गया था। डॉक्टर भारद्वाज ने अच्छी तरह से जांच करने के बाद बताया कि वो गोली दक्ष के गन में से ही निकली है। तो फिर वो गोली कहां से चली है जो अर्जुन को लगी? जब अर्जुन रेड एफएम स्टेशन पर गया था तो दिलावर उसके साथ में था। सर लेकिन दिलावर वहां से भाग गया था। हो न हो, वो प्रतीक ही होगा। प्रतीक ने सागरिका को मारा और वहां से भागा, और अर्जुन उसके पीछे भागा होगा। प्रतीक का फोटो लाओ। दक्ष, एक बात बताओ, क्या तुमने उस आदमी को अच्छी तरह से देखा था जिसके हाथ में गन थी और जो अर्जुन को मारने वाला था? हाँ, वो उसके लंबे बाल थे। लंबे बाल? जरा ये फोटो देखो, क्या ये वही आदमी था? ये वही आदमी है। सर, ये है कौन? इसका नाम प्रतीक है। इसी ने सागरिका को मारा है। वही लड़की जो रेड एफएम पर रेडियो जॉकी थी। अगर यह आदमी अर्जुन के साथ झगड़ रहा था और अर्जुन उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो फिर किसने चलाई होगी गोली? किसने मारा होगा अर्जुन को? कौन हो सकता है? अब बचा है सिर्फ एक, दिलावर। हाँ साहब, मैंने झूठ बोला था साहब। मैंने ही गोली चलाई थी साहब। मैं अर्जुन साहब को नहीं मारना चाहता था साहब। मैं तो प्रदीप पर गोली चला रहा था साहब। अगर तेरे गोली चलाने की आवाज क्यों नहीं आई? दक्ष को पता भी नहीं चला कि तूने गोली चलाई है। पता नहीं साहब ये कैसे हो गया। जब मैंने गोली चलाई साहब तो मैंने भी अपनी गन की आवाज सुनी थी। मतलब एक साथ दोनों गन चली? हाँ, शायद ऐसा ही होगा साहब। तो तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम वहां थे ही नहीं? हाँ? बिना बात के बेचारा दक्ष फंस गया। ये खून किसी ऐसे आदमी ने किया है जिसे म्यूजियम की हर बात पता हो। खूनी यहीं का कोई आदमी। लेकिन यहां का कौन आदमी हो सकता है? वो भी जल्दी ही पता लग जाएगा विपुल जी। आपके यहाँ 26 जनवरी को जो कार्यक्रम हुआ था, उस फंक्शन की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटोज वगैरह हैं? फोटोज तो खींची होंगी ना आपने? हाँ जरूर। एल्बर्ट, वो 26 जनवरी 2003 में जो म्यूजियम में फंक्शन हुआ था, उसकी फोटो एल्बम रखी हुई ऑफिस में। हाँ, ले आओ जरा। ओके। फोटोज देख के पता चल जाएगा कि जिस दिन स्मिता का खून हुआ था उस दिन यहाँ कौन कौन था। सर, ये रहा एल्बम। सर, इस केस के लिए 26 जनवरी का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन है। 26 जनवरी को स्मिता आखिरी बार म्यूजियम में गई थी। मतलब उसका खून इसी दिन हुआ है। खून ही शायद इन फोटोज में दिख सकता है। उस फंक्शन की पहली स्लाइड 12 फोटो। हर फोटो में करीब 20 लोग खड़े हैं सर। सेकंड स्लाइड, इसमें 7 फोटो है। मगर इसमें तो आदमी कम है। सिर्फ 12 लोग बचे सर। इसका मतलब ये कि जब ये फोटो खींचा गया तब तक काफी लोग घर जा चुके थे। तीसरी स्लाइड, 7 फोटो है, 7 ही लोग बचे। देखो, स्मिता अभी भी खड़ी है फोटो में। आखिरी 5 फोटो। फोटो में सिर्फ 4 ही लोग खड़े हैं, स्मिता भी। ये जो 3 लोग खड़े हैं साथ में, खूनी इन्हीं में से कोई एक। गार्गी, जरा इस फोटो को एनलार्ज करो। ओह माय गॉड, 5:15। म्यूजियम बंद होने में अभी 45 मिनट बाकी है। खूनी अभी भी वही है। कम ऑन, जल्दी चलो। एल्बर्ट, इस आदमी को देखिए। कौन है ये?
कुरान, यहाँ का ऑफिस बॉय। गुरान, है। प्लीज जरा बुलाइए इसे। श्योर, एक्सक्यूज मी। सर एक बात समझ में नहीं आई। इस वेंटिलेटर से गोरान तो अंदर आ सकता है, लेकिन स्मिता नहीं आ सकती। और यहां अंदर आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो बंद है। फिर स्मिता अंदर कैसे आ सकती, सर? अभी सारी कहानी समझ में आ जाएगी। लेट हिम कम। सलाम साहब। तुम ठीक कह रहे थे प्रताप। इस वेंटिलेटर से चूहे के अलावा और कोई नहीं आ सकता, लेकिन ये जरूर आ सकता है। देखो गुरान, हम लोगों को सब कुछ पता चल गया है। अब चुपचाप बता दो कि तुम इस वेंटिलेटर से उतरते थे, क्यों करते थे तुम ऐसा, क्यों? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। देखो, अब तक मैं जबानी भाषा में पूछ रहा था, आगे से नहीं पूछूंगा। बोलो बोलो। बताता हूँ साहब, मैं इस वेंटिलेटर से नीचे उतरा था साहब। इस वेंटिलेटर से? हाँ। कैसे उतरे थे, दिखाओ जरा। मैं ऐसे पीछे सीढ़ी लगा के चढ़ के रोज आया करता हूँ। दिखाओ। चलो आओ साहब। जान, तुम नीचे आ जाओ। इस तरह से साहब मैं स्टोर रूम में आया करता था। अब तुम ये बताओ कि तुमने उस लड़की को कैसे मारा? हाँ? लड़की साहब, मैंने लड़की को नहीं मारा साहब, मैंने तो सिर्फ दरवाजा खोला था। दरवाजा खोला था? हाँ। तुमने ये दरवाजा कैसे खोला? ये तो बाहर से बंद होता है। साहब वो वाला दरवाजा नहीं। तो फिर कौन सा दरवाजा? यहाँ कोई और दरवाजा भी है? हाँ, आइए साहब, आइए। अरे ये अलमारी क्यों हटा रहे हैं? साहब थोड़ा हेल्प करेंगे मेरी? आइए साहब, ये देखिए। सर, यहां से तो बाहर जाने का रास्ता है। ओह माय गॉड, इसका मतलब ये कि इस म्यूजियम के सारे एम्प्लॉय मेन डोर से अपना कार्ड स्वाइप करके बाहर जाते होंगे, लेकिन वो लड़की स्मिता यहां से बाहर आई है। किसके लिए खोला था तुमने दरवाजा? मोहन साहब के लिए। मुझे दरवाजा खोलने के 100 रुपए दे देते साहब। मोहन साहब? हाँ। ये मोहन साहब कौन है? मोहन साहब पहले यही म्यूजियम में काम किया करते थे, और उसके बाद उनकी कुछ तबीयत खराब रहने लगी तो 1 साल पहले करीब उन्होंने नौकरी छोड़ दी। ये मोहन साहब कहाँ रहते हैं? उनका कुछ पता वगैरह है आपके पास? मिल सकता है। घर तो काफी अच्छा बना रखा है इसने। हाँ, चलो देखते हैं। जी कहिए। हम लोग सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से। सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से? मोहन जी घर पे हैं? वो क्या काम है आपको? हमें उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन अच्छा सुनिए, प्लीज 1 मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए, उन्होंने जो कुछ भी किया है उसकी सजा भगवान उन्हें पहले से ही दे चुका है, और अब आप लोग उन्हें और तकलीफ मत दीजिए। तकलीफ की बात नहीं है, हमें उनसे जरूरी बात करनी है। प्लीज मैडम, बुलाइए मिस्टर मोहन को, प्लीज। ठीक है। जी
जी हाँ, कर रही है। जाके चेक करो कि इस घर में कोई दूसरा दरवाजा तो नहीं। सर, इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि इन्हें और तकलीफ मत दीजिए। एक्सीडेंट हुआ था इनका, तब से इनकी यही हालत है। He is completely paralyzed. Oh, I'm sorry. मिस्टर मोहन, हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। ये आपकी किसी बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। एक्सीडेंट में इनकी आवाज चली गई, ये तो बोल ही नहीं सकते। मैडम, फिर भी हम इन्हें ब्यूरो लेके जा सकते हैं। ब्यूरो? लेकिन आप लोग इन्हें ब्यूरो ले जाना क्यों चाहते हैं? हमारे पास इनके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। इन्होंने एक लड़की का खून किया है। खून? ये क्या कह रही हैं आप? देखिए ना क्या कह रहे हैं कि आपने खून किया है। अरे ये तो चल नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। सर देखिए ये कह रहे हैं उन्होंने कोई खून वून नहीं किया। खून नहीं किया, मगर ये खून करने में शामिल जरूर थे। देखिए मैडम, अगर मिस्टर मोहन ने खून नहीं किया है तो सिर्फ मिस्टर मोहन ही में बता सकते हैं कि स्मिता का खून किसने किया है। मगर ये आपको कैसे बता सकते हैं? मैडम, जैसे आप समझ रहे हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं, वैसे हम भी समझने की कोशिश करेंगे। प्लीज। मोहन जी, आप ये कहना चाहते हैं कि आपने खून नहीं किया? अगर आपने ये खून नहीं किया तो फिर आप वहां क्या कर रहे थे जहां स्मिता का खून हुआ था? क्या किसी ने आपसे कहा वो सब करने के लिए? किसने कहा आपसे? कौन है वो आदमी, बताइए। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या वो आदमी म्यूजियम में काम करता है? उसी म्यूजियम में काम करता है? ग्रेट। अगर हम आपको वहां पे काम करने वाले लोगों के फोटोज दिखाएं तो आप उन्हें पहचान लेंगे? गुड। जैस्मिन, एक काम करो, हमारे पास जितने भी फोटोज हैं वहां पे काम करने वाले लोगों के, वो सब इन्हें दिखाओ। इनमें से कोई है? इनमें से कोई है? अगली फोटो दिखाओ। चेंज करो। इसमें है वो आदमी? तो फिर कौन सी फोटो में? इससे पहले वाली में? इससे पहले वाली फोटो में? इसमें है? कौन सा आदमी? तो पहला वाला? दूसरा? और तीसरा आदमी? हम लोगों को फौरन म्यूजियम जाना चाहिए, इससे पहले कि अपराधी भाग जाए। एल्बर्ट। यस सर। ये जो आज नई एंटिकिटीज एक्वायर हुई हैं, Yes. इनको स्ट्रॉन्ग रूम में रखवा दो। हाँ, कल इसका डिस्प्ले प्लान करो। ओके सर। ओके। डायरेक्टर साहब, अरे आप लोग? खूनी मिल गया है। हाँ, वो आप ही के म्यूजियम में काम करने वाला क्या आदमी है? सर, मैं एंटीक से स्ट्रांग रूम में रखवा के आता। ठीक है, आप रुके यहाँ। ठहर जाओ एल्बर्ट, ठहर जाओ। कौन है वो? प्रताप,
मोहन जी, बताइए कि इनमें से स्मिता का खून किसने किया है? इस गुरान ने? इस कुमार ने? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। या इस क्यूरेटर ने? मैं कुछ नहीं जानता सर। सर सर मैं अलबर्ट हूं सर। सर कुछ कंफ्यूजन है सर। सर मैं कुछ नहीं। मोहन सर मैं अलबर्ट हूं सर। इसने किया? मैं कुछ नहीं जानता। अरे ये क्या बदतमीजी? अरे छोड़ो, अरे हटाओ इसको यहाँ से, अरे छोड़ो। डायरेक्टर साहब बताइए कि आपने स्मिता का खून क्यों किया? क्या क्या कह रहे हैं? मैंने स्मिता का खून नहीं किया। और क्या सबूत है आपके पास कि मैंने उसका खून किया है? सबूत चाहिए आपको? सबूत चाहिए? ये लीजिए सबूत। बोलो, क्यों खून किया था तुमने स्मिता का? बोलो। हम लोग म्यूजियम का कीमती सामान चुराकर बाहरी देशों को बेचा करते थे। चोर हैं हम। शाम को जब म्यूजियम बंद हो जाता था तो गुरन वेंटिलेटर के रास्ते अंदर जाता था और म्यूजियम का दरवाजा खोल देता था। स्मिता का खून क्यों किया ये नहीं बताया अभी तक। हम चोरी का सामान बाहर निकालने ही वाले थे कि अचानक स्मिता वहां आ गई। हमें बिल्कुल नहीं मालूम था कि उसे इत्तेफाक से इस पीछे के दरवाजे का पता चल जाएगा और वो हमें रंगे हाथों पकड़ लेगी। मोहन 10th सेंचुरी की है, अच्छे पैसे मिलेंगे, आज ही निकाल दो। हाँ सर आज ही निकाल दूंगा। सर स्मिता, स्मिता तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप लोग ये क्या कर रहे हैं? स्मिता, तुमने इस समय जो कुछ भी यहाँ देखा उसके बारे में तुम अपनी जबान नहीं खोलोगी। हम तुम्हें मुंह बंद कर रखने के अच्छे पैसे देंगे। सर मुझे आपके पैसे वैसे नहीं चाहिए। आप लोग जो भी कर रहे हैं वो गलत है। मैं सबको बताऊंगी। स्मिता, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। सर आप मुझे नहीं रोक सकते। अगर आप ऐसे ही मूर्तियां बेचते रहेंगे तो म्यूजियम में बचेगा क्या? मैं सबको बताऊंगी। मैं आप दोनों की कंप्लेंट करूंगी। तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे? मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। स्मिता को तो हमने मार दिया, मगर अब उसकी लाश हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई थी। उसकी लाश को म्यूजियम से बाहर ले जाना पॉसिबल नहीं था। स्टोर रूम में मम्मी बनाने के कुछ केमिकल्स रखे हुए थे। हमने स्मिता की लाश को मम्मी बना के असली मम्मी की जगह पर रख दिया। चोर, खूनी, एक लड़की जो शराफत से अपना काम कर रही थी उसका खून कर दिया तुम लोगों ने। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो 2500 साल पुरानी मम्मी कहां गायब है? कहां छुपाए उसे? उसे हमने जलाकर कचरे में फेंक दिया। What? 2500 साल पुरानी मम्मी को तुमने जलाकर कचरे में फेंक दिया? कहा जाता है कि मम्मी के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम लोगों ने तो उसे जलाकर ही फेंक दिया। शायद उसी मम्मी का श्राप लगा है तुम लोगों को। बहुत बड़ी सजा मिलेगी तुम लोगों को, उम्र कैद या फिर शायद फांसी।